शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक सुंदर सा आसान सा डिज़ाइन ओवरऑल में डालिए। जेंट्स के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के स्वेटर के लिए बेहतरीन डिज़ाइन है। बनाने में बहुत आसान है और देख तो रहे हैं आप कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो बस देर किस बात की। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही प्यारा बच्चों के स्वेटर के लिए तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है और आप अपनी पसंद के रंगों से डालेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेगा। बनाने में बहुत आसान है। इसको हम कह रहे हैं 8 रो रिपीट पैटर्न, 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। क्योंकि अब तो अगर आप थोड़ी सी भी बुनाई करते हैं, आप समझते हैं कि इसकी जगह बदली जा रही है, इसलिए 4 सिलाई का डिज़ाइन है, लेकिन जगह बदलने की वजह से उसको हम 8 सिलाई का डिज़ाइन कहेंगे। सलाइयाँ 4 एक जैसी ही बुनी जाएंगी, लेकिन फंदों में थोड़ा सा फेरबदल होता है। तो इसके लिए हमको फंदे डालने हैं 4 के गुणा से जमा 1। ये मैंने अभी डाले हैं। आपके जितने भी फंदे होंगे, आप जब एक बार थोड़ा सैंपल बुनकर देख लेंगे तो आप उसको एडजस्ट करना सीख जाएंगे उन फंदों को। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 4 के गुणा से जमा 1 फंदा लेकर ये सैंपल में हम बुनाई कर रहे हैं। रो 1 पहली सिलाई, हम इसको कह देते हैं ए कलर। तो जैसे मानिए हमारा बॉर्डर बन गया है, उसके बाद हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। तो ए कलर से हमने अपना पहला फंदा स्लिप करा लिया है। अगले 3 फंदे हम सीधे बुन रहे हैं। एक फंदा स्लिप कराना है और 3 फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई बुनेंगे। ये स्लिप कराया, स्लिप कराते हैं जैसे उल्टे के लिए सिलाई डालते हैं, उस तरह से सिलाई डालकर और स्लिप करा रहे हैं। आशा है आपने शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस देखे होंगे। और अगर आप बुनाई के शौकीन हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी भूल ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस देखें। ये देखिए, फिर से हमने 3 फंदों को सीधा बुना और ये आखिरी फंदा है हमारा, इसको हमने स्लिप करा लिया। पहली सिलाई रो 1 हमारी पूरी हो गई। रो 2 जो फंदा हमने स्लिप कराया है उसको फिर से हम बिना बुने हुए स्लिप करा रहे हैं, और जो बुने हुए फंदे हैं इनमें हमको काम करना है। तो देखिए 3 फंदे हमने उल्टे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये 3 फंदे हमको दिखाई दे रहे हैं इस रंग के। इन तीनों में एक साथ हमने उल्टे से जोड़ा बनाया, ऊन को बाहर की तरफ ले गए। इन्हीं 3 फंदों में फिर से इकट्ठा लेते हुए एक सीधा फंदा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए और इन्हीं 3 फंदों में एक बार फिर से उल्टा फंदा बुना। तो 3 फंदे के हमने 3 फंदे बना लिए। बहुत टाइट नहीं बुनना है, थोड़ा लूज बुनना है। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप थोड़ी सी 1 नंबर मोटी सिलाई लेकर बुनाई करें। ये बिना बुना हुआ जो फंदा था उधर से, इसको यहाँ से भी फिर से बिना बुना उतार लिया और अगले 3 फंदों में फिर वही हमको दोहराना है। तीनों को इकट्ठा लिया, जोड़ा उल्टे से, ऊन बाहर की तरफ ले गए, फिर से एक फंदा तीनों में सीधा, ऊन अंदर की तरफ लाए और फिर से उल्टा। इस तरह से ये दूसरी सिलाई हम अपनी पूरी करेंगे। इसको बिना बुने को बिना बुना उतार लिया और इन 3 फंदों में हमको यही प्रक्रिया दोहरानी है। एक उल्टा बुना इकट्ठा तीनों में से, फिर एक सीधा बुना, ऊन आगे की तरफ ले आए, फिर एक उल्टा बुना। इतनी तो बात अब आपको समझ में आ गई है। तो मैं पूरी सिलाई करके आपको आगे मिलती हूँ। ये आखिरी बार हमने जोड़े का काम कर लिया और ये आखिरी फंदा हमने स्लिप करा लिया। एक रंग से 2 सिलाइयाँ बुनी जाएंगी। ये हमने 2 सिलाइयाँ एक रंग से बुन ली, जिसको हमने एक कलर का नाम दिया। अब हम अगली 2 सिलाइयाँ, ये जो हमारा बी कलर है, इससे बुनेंगे। तो स्लिप कराए हुए फंदे को हमने फिर से स्लिप कराया है और इन 3 फंदों को हम सीधा बुन रहे हैं। ये 3 फंदों को इससे सीधा बुना, इसको फिर से स्लिप कराया और इनको सीधा बुना। बहुत आसान सिंपल बुनाई है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। बच्चों के स्वेटर के लिए तो बहुत ही सुंदर ये बुनाई है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से हम ये तीसरी सिलाई, 3rd रो हम अपनी पूरी कर रहे हैं।
जो फंदे हमने स्लिप करा रखे थे वो स्लिप करा लिया और इनको हमने 3 फंदे सीधे बुन लिए। तीसरी सिलाई हमारी पूरी हुई, इसको फिर से हमने स्लिप करा लिया है। अब हम आ गए चौथी सिलाई, 4th रो। ये काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें हमको सारे फंदों को उल्टा बुनना है। तो चौथी सिलाई इसलिए खूब ही आसान हो गई। ये हम सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए अपनी चौथी सिलाई पूरी कर रहे हैं। 4th रो, चौथी सिलाई हमने पूरी करी। अब हम 5वीं सिलाई पे आ गए। अगली 4 सिलाइयों को अब हमें बुनना है। तो देखिए 5th रो जो है, फिर से हम ये एक कलर लेंगे। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए। ये वाला जो फंदा है ना, ये इसके राइट साइड का एक और लेफ्ट साइड का, सीधे हाथ का और उल्टे हाथ का, ये तीनों फंदे इस बार इससे बुने जाएंगे। जो ये हमारा रंग है ना गुलाबी यहाँ पर, और इसके पास वाले को स्लिप कराना है। तो इधर हमारे 2 फंदे बच रहे हैं, तो इनको हम 2 फंदों को सीधा बुन रहे हैं। तो इस तरह से हमने अंदर से फंदों की पहचान कर ली कि हम क्या करें साइड के फंदों को। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। या तो जो हमारे पिछली बार के 3 फंदे थे, ये उसका बीच वाला फंदा है जो इस बार स्लिप हो रहा है, तो इसको स्लिप कराया और अगले 3 फंदों को सीधा बुना, फिर इसको स्लिप कराया। इस तरह से हमने डिज़ाइन को पलटा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि आपको ये बुनाई समझ में आई, आपको यह बुनाई अच्छी लगी। हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से फिर से हमने ये 3 बुने, इसको स्लिप कराया और इधर हमारे 2 फंदे रहे जिनको हमने बुन लिया। तो ये हमने फंदों को अलटना पलटना थोड़ा शिफ्ट कर दिया, जिससे ये हमारी बुनाई इस तरह से बदलती जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये धारियाँ पड़ती जा रही हैं ना, देखिए इस तरह से ये इधर भी धारियाँ धारियाँ दिखाई देती हैं, सुंदर लगता है। अब हम आ गए 6th रो, छठी सिलाई पर। तो अब इन 2 फंदों का क्या करें भाई? तो देखिए इन 2 फंदों को हम बुन लेते हैं बुनाई की तरह ही, लेकिन 2 को 2 ही बनाएंगे। एक हमने उल्टा जोड़े का बना लिया और एक हमने सीधा बुन के जोड़ा बना लिया। इस तरह से हमने इन फंदों में भी थोड़ा बुनाई का काम कर दिया। अब इसके बाद इसको हमें स्लिप कराना है और आगे की बुनाई हमको वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले करी थी। जोड़े वाली ये लाइन है। 3 फंदों में उल्टे का एक जोड़ा करा इकट्ठा, ऊन बाहर की तरफ ले गए, फिर इनमें सीधे का जोड़ा करा, ऊन अंदर की तरफ लाए और फिर उल्टे का जोड़ा करा। बस बुनाई इसी तरह से दोहरानी है। यहाँ पर आ गए हम, ये वाले को स्लिप करा लिया। आखिरी फिर 2 फंदे हैं हमारे, इनमें भी हम उसी तरह से थोड़ा सा एक जोड़ा बनाया और एक और 2 फंदों के 2 फंदे कर लिए। अब हम आ गए 7वीं सिलाई पर। देखिए ये टेढ़ी टेढ़ी लाइनें जा रही हैं ना, बहुत प्यारी लगती हैं। आप अपना कॉम्बिनेशन अच्छी सी ऊन का बनाएंगे, बहुत सुंदर ये डिज़ाइन लगेगा। अब हमको क्या करना है कि अब इस वाली ऊन को लेना है। 2 सिलाइयाँ उससे हो गई हैं, तो अब इससे हम अपनी 7वीं सिलाई, ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, इसको बिना बुने उतारा और इन 3 फंदों को सीधा बुना। तो 7वीं सिलाई भी हमारी खूब आसान है। अब तो आपको डिज़ाइन समझ में आ ही गया है। 7वीं सिलाई 7th रो हमने पूरी करी। अब हम आ गए 8वीं सिलाई पर। 8वीं सिलाई में हमको सारे फंदों को उल्टा बुनना है। तो इन्हीं 8 सिलाइयों को दोहराते हुए हम अपना ये सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए इन 8 सिलाइयों को दोहराते हुए हम ये सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। सिलाइयों का ध्यान रखें, सिलाई ठीक से एडजस्ट करें और सुंदर सी बुनाई करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों से ही हम सुंदर बुनाई कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।